उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी और वो एक अंधेरी गली में खड़ा था। हाथ कांप रहे थे, आंखों में भी डर था और पछतावा भी। उसके होंठ बार बार एक ही बात कह रहे थे, या अल्लाह, अगर आज तूने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन क्या अल्लाह उसे माफ़ करेगा, जबकि उसने ऐसी गलती की थी जिसे वो खुद भी भूल नहीं पा रहा था। जो दिल में चुभ गया उसका नाम था आरिफ। बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल इंसान, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। आरिफ हमेशा ऐसा नहीं था। वो भी कभी नमाज पढ़ता था, माँ की दुआओं में रहता था, लेकिन धीरे धीरे दोस्त बदले, आदतें बदली और फिर रास्ता भी बदल गया। शुरुआत छोटी थी, बस आज नमाज छोड़ देता हूँ, फिर चलो आज झूठ बोल लेते हैं, फिर कोई नहीं देख रहा कर लेते हैं। और धीरे धीरे गुनाह उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। एक दिन आरिफ ने ऐसा काम कर दिया जो वो खुद भी सोच नहीं सकता था। उसने एक ऐसे इंसान का दिल दुखाया जो उसे सबसे ज़्यादा चाहता था, उसकी अपनी माँ। उस दिन माँ ने सिर्फ इतना कहा था, बेटा ये रास्ता सही नहीं है। लेकिन आरिफ गुस्से में था। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, आपको कुछ नहीं पता, मुझे मत सिखाइए। वो एक लम्हा था, लेकिन वही लम्हा उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया। लेकिन देर हो चुकी थी। उस रात जब आरिफ घर लौटा तो घर में अजीब सी खामोशी थी। ना माँ की आवाज़, ना खाना, ना दुआ। वो कमरे में गया। माँ नमाज की नमाज पर बैठी थी। आंखों में आंसू थे और हाथ दुआ के लिए उठे थे, लेकिन वो अपने लिए नहीं रो रही थी, वो आरिफ के लिए रो रही थी। या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे दे, वो खो गया है, जिसने दिल हिला दिया। आरिफ दरवाजे पर खड़ा था। उसने सब सुन लिया, हर लफ्ज़, हर आंसू। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। पहली बार उसे अपने गुनाहों का एहसास हुआ। पहली बार उसे लगा कि वो सच में गलत था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन क्या सिर्फ रो लेने से सब ठीक हो जाएगा? उस रात आरिफ सो नहीं पाया। हर गुनाह उसके सामने फिल्म की तरह चल रहा था। उसने सोचा, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? इतने गुनाहों के बाद क्या मेरी तौबा कबूल होगी? बारिश और तेज हो गई, जैसे आसमान भी रो रहा हो। आधी रात थी, सब सो रहे थे, लेकिन आरिफ धीरे धीरे उठा। उसने पहली बार सच्चे दिल से वज़ू किया। हर पानी की बूंद के साथ जैसे उसके गुनाह धुल रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल डर रहा था, लेकिन उम्मीद भी थी। वो जानमाज़ पर खड़ा हुआ, आंखों में आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन आज मैं तेरे पास आया हूँ, मुझे माफ़ कर दे। उसकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन दिल सच्चा था। लेकिन तौबा करना आसान नहीं होता, क्योंकि असली इम्तिहान अभी भी बाकी था। उस रात जब आरिफ ने पहली बार सच्चे दिल से तौबा की तो उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर तौबा के बाद एक इम्तिहान ज़रूर आता है, और आरिफ के लिए वो इम्तिहान अभी शुरू हुआ था। सुबह हुई, बारिश रुक चुकी थी, लेकिन आरिफ के दिल में अभी भी तूफ़ान था। वो फज्र के वक्त उठा, नमाज पढ़ी, लेकिन दिल में एक डर था, क्या मेरी तौबा कबूल हुई? हर सजदे में वो रोता रहा, लेकिन जवाब खामोशी थी। फिर से बुलाने लगी। दिन गुजरा, आरिफ ने कोशिश की,
खुद को संभालने की, लेकिन फ़ोन बजा। स्क्रीन पर वही नाम था, वही दोस्त जिन्होंने उसे गुनाह की तरफ धकेला था। भाई आज रात मिलते हैं पुरानी जगह, वही मस्ती। आरिफ का दिल तेज धड़कने लगा। एक आवाज़ कह रही थी मत जा, तू बदल चुका है। और दूसरी आवाज़ कह रही थी बस एक बार, कुछ नहीं होगा। आरिफ आईने के सामने खड़ा था, खुद को देख रहा था। क्या मैं सच में बदल सकता हूँ या ये सिर्फ एक रात का असर था? और उसने कॉल उठा ली। रात हुई, आरिफ उसी जगह पहुंचा जहां से उसकी बर्बादी शुरू हुई थी। लाइट्स, हंसी, गुनाह, सब कुछ वैसा ही था। दोस्तों ने उसे देखा और हंसते हुए कहा वापस आ गया ना। उस पल आरिफ का दिल टूट गया। क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ? अचानक एक तेज़ आवाज़ आई, धड़ाम। बाहर एक एक्सीडेंट हुआ था, लोग भागे, आरिफ भी दौड़ा। एक लड़का ज़मीन पर गिरा था, खून बह रहा था, और वो लड़का उसी का दोस्त था। उस दोस्त ने आरिफ का हाथ पकड़ा, उसकी सांसें टूट रही थी। उसने धीरे से कहा भाई दुआ करना, मुझे डर लग रहा है। और कुछ ही सेकंड में उसकी सांस रुक गई। आरिफ वहीं बैठ गया, सन्नाटा, आंखों में आंसू। उसने पहली बार मौत को इतना करीब से देखा था। अगर आज मैं होता, अगर आज मेरी सांस रुक जाती, क्या मैं तैयार था अल्लाह के सामने जाने के लिए? उस रात आरिफ सीधा घर नहीं गया, वो भागते हुए मस्जिद की तरफ गया। मस्जिद खाली थी, सिर्फ एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने आरिफ को देखा और पूछा बेटा रो क्यों रहे हो? आरिफ फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सब बता दिया, अपने गुनाह, अपनी गलती, अपना डर। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहता है तो पहले उसका दिल तोड़ता है ताकि वो उसी के पास लौट आए। आरिफ ने पूछा क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? बुजुर्ग ने कहा अल्लाह की रहमत तेरे गुनाहों से बड़ी है, बस सच्चे दिल से लौट आ। उस रात आरिफ ने फैसला कर लिया, अब मैं सच में बदलूंगा। कभी सोचा है कि अगर आज आपकी ज़िंदगी की आखिरी रात हो तो क्या आप सुकून से सो पाएंगे या फिर आपके गुनाह आपको सोने नहीं देंगे? उस रात आरिफ ने फैसला कर लिया था, अब मैं बदलूंगा। लेकिन सिर्फ कह देना आसान होता है, बदलना नहीं। सुबह हुई, आरिफ ने आंखें खोली। दिल में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन शैतान इतनी आसानी से हार नहीं मानता। आवाज़ आई तू नहीं बदल सकता, तू फिर वही करेगा। आरिफ ने आंखें बंद की और धीरे से कहा या अल्लाह मुझे अपने रास्ते पर कायम रख। उस दिन आरिफ घर लौटा, माँ रसोई में थी। वो दरवाजे पर खड़ा रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा था। जिस इंसान को सबसे ज़्यादा दुख दिया था आज उसी के सामने खड़ा था। आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने मुड़कर देखा, आरिफ उनके पैरों में गिर गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत गलत था, मैं बदलना चाहता हूँ। कुछ पल खामोशी रही, फिर माँ ने उसे उठाया और गले लगा लिया। बेटा मैं तो उसी दिन माफ़ कर चुकी थी। मैं तो हर रात तेरे लिए दुआ करती थी कि मेरा बेटा वापस आ जाए। उस पल आरिफ को जो सुकून मिला वो उसने कभी महसूस नहीं किया था, ना पैसे में, ना दोस्ती में, ना दुनिया में, सिर्फ अल्लाह की तरफ लौटने में। दिन गुजरते गए, आरिफ अब बदल चुका था। वो नमाज नहीं छोड़ता था, गलत दोस्तों से दूर हो गया, हर रोज़ दुआ करता और हर गुनाह से बचने की कोशिश करता। लेकिन तौबा का मतलब ये नहीं कि आप
कभी गलती नहीं करेंगे। तौबा का मतलब है हर बार गिरकर फिर से अल्लाह की तरफ लौट आना। एक दिन वही दोस्त फिर मिला। उसने कहा, चल ना एक बार। आरिफ मुस्कुराया और कहा, मैं अब उस रास्ते पर नहीं चलता जहाँ से मैं अल्लाह से दूर हो जाऊं। उस रात आरिफ फिर जानमाज़ पर था। या अल्लाह, शुक्र है तूने मुझे वापस बुला लिया। अगर तू चाहता तो मैं आज भी गुनाह में होता। मुझे हमेशा अपने रास्ते पर रखना। याद रखिए, अल्लाह कभी भी अपने बंदों को माफ़ करने से थकता नहीं है, चाहे गुनाह कितने भी बड़े क्यों ना हों। अगर तौबा सच्ची हो तो रहमत का दरवाज़ा खोल देती है। तौबा की एक रात आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। शायद आज की रात आपकी तौबा की रात हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक दुआ ज़रूर कीजिए, या अल्लाह हमें भी सच्ची तौबा करने की तौफीक दे।